सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद। आज हम चर्चा करेंगे भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन और मुक्त व्यापार समझौते पर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का भविष्य। इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व एम्बेसडर मंजीव पुरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। एम्बेसडर पुरी, जैसा आप जानते हैं कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा के दौरान आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन में आज संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते भारत यूरोपीय संघ FTA को संपन्न करने की घोषणा की है। कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? क्या लगता है आपको, भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो समझौता है उसको वर्तमान वैश्विक परिवेश में अगर देखा जाए तो क्या मैसेज जाता है? मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके साथ ये पहले कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए आज ये बहुत अच्छा खुशी का, बहुत बड़ी खुशी का। देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे आज के रिश्ते नहीं है, बिल्कुल शुरुआत से हमारे रिश्ते रहे। वो हमारे जिसको कहते हैं गुड्स में सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बहुत साधारण तौर से करूं कि अगर पेट्रोल की हम लोग बात करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत 4, भारत 5 स्टैंडर्ड, ये सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड, हम लोगों का एक लेवल ऑफ कंफर्ट। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि आज हमने ये ट्रेड डील संपन्न की। ये डील संपन्न की है तो अभी 6-8 महीने लगेंगे इसको। लीगल वेटिंग होती है इसकी, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएगा, वो सब पूरा होगा, उसका जो प्रक्रिया है। लेकिन जो इसका सिग्नल जाता है व्यापार को, जो सिग्नल जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, बहुत भारत में और यूरोपियन संघ में, वो सिग्नल बहुत पॉजिटिव। और वो सिग्नल क्या है? पहला सबसे बड़ा सिग्नल यूरोपियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये है कि भारत अब ओपन है, बिजनेस के लिए ओपन है, ट्रेड के लिए भी ओपन है। क्योंकि हमें एक चीज माननी चाहिए कि जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत तो देखते हैं कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं कि आप सप्लाई चेन में कैसे। आप ये तो नहीं कि आप बाधा डालेंगे कि बाहर से गुड्स आए उसके बाद बाहर जाए कुछ और वगैरह, वो सब चीजें। तो ट्रेड में ओपननेस, लोअर टैरिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सिग्नल है इस ट्रेड डील का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये FTA साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। एम्बेसडर पुरी, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे हमारा जो समूचा हमारा आर्थिक तंत्र है उसके लिए बहुत बहुत लाभदायक एक डील है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लिए ये बहुत लाभदायक है और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो हम छोटे उद्योगों को एक बढ़ावा देना चाहते हैं या हम अपने जो कृषि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं, उस सब का जो डील हुई है FTA, उसमें ध्यान रखा गया है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कितना लाभदायक मानते हैं? क्या प्रमुख फायदे देखते हैं आप? मेरे को तो ये भारत के लिए बहुत लाभदायक था। जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेड का विषय जो है, ऑलरेडी हम उनके सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा बहुत उससे ज्यादा है जो उनका एक्सपोर्ट है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी मिलेगी, इसमें मुझे कोई शक की बात नहीं। लघु इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, सब लोगों का फायदा होगा, ये सब देखने की बात है, लेकिन मेरे को लगता है ये जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल मैं आपको दोबारा कह रहा हूं वो ये है कि विकसित भारत की तरफ
जाने के लिए जो हमें कैपिटल और जो हमें टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, ये डील उसको ओपन करे। क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो ये भी देखता है कि आपकी ट्रेड सिलसिला क्या है, आप सप्लाई चेन को बनने दे रहे हैं या नहीं बनने दे रहे, या आप उसमें बाधा डालेंगे। क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट, हम लोग 20-25 साल से डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं और हमारा कोई इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा नहीं। ये बहुत अच्छी डील है। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं कि देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, करीबन 20% ग्लोबल इकोनॉमी के हिस्सेदार है वो। अमेरिका 25% का होगा। लेकिन जब हम दोनों जोड़ते हैं तो हम बहुत बड़ी एक मार्केट बन जाते हैं, बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं स्टेक होल्डिंग बन जाते हैं फॉर कैपिटल, फॉर टेक्नोलॉजीज एंड फॉर डूइंग थिंग्स। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमने ग्रीन, हमने सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों के ऊपर भी अपना दायित्व रखा है। और इससे यूरोपियन यूनियन को सर्टनली बहुत एडवांटेज ये मिलेगा कि जो उनके पुराने रिश्ते सिर्फ अमेरिका के साथ थे ज्यादातर, थोड़े से चीन और थोड़े से रशिया के साथ, उनको भी एक नया बहुत बड़ा विकसित बढ़ता हुआ पार्टनर मिलेगा। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत एक कंट्री ऑफ इंपॉर्टेंस है, कंट्री ऑफ सिग्निफिकेंस ऑल्सो फॉर देयर इंडस्ट्री एंड देयर इकोनॉमी। ये बहुत अच्छा। और साथ साथ हमारे लिए it's a very nice opportunity that we have a trade and a trusted partner जो हम हमेशा से जानते हैं, to become more open and easy and for us to be invite their investment in even greater number than before. It's really a win-win, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में win-win, भारत के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, और मैं मानता हूं एक्चुअली फॉर द ग्लोबल साउथ। इनफैक्ट एम्बेसडर पुरी, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं वॉन डेर लेन, उन्होंने इसे सबसे बड़ा व्यापार समझौता, मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। इसी बेसिस पर जो आप कह रहे हैं कि विन विन डील है। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes, and it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत जब प्रगति करता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो पूरा विश्व है वो ज्यादा स्थिर बनता है, समृद्ध बनता है और सुरक्षित बनता है भारत की सफलता के साथ। तो ये दिखाता है कि भारत का जो एक स्टैचर है, एक वैश्विक नेतृत्व का पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर में, वो बड़ी बड़ी जो पावर्स है वो भी उसको सराह रही हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अब हम दुनिया की सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के टर्म, ये इसकी एक परसेप्शन होती है और इसकी एक रियलिटी भी। और देयरफॉर अगर भारत में समृद्धि हो, भारत में ग्रोथ हो, भारत में स्टेबिलिटी हो, तो डजंट इट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी? हम 17% हैं ग्लोबल पॉपुलेशन। हमारे यहाँ कुछ भी चीज नहीं ठीक हो तो इससे ग्लोबल आंकड़े उनमें गड़बड़ हो जाए। और यूरोपियन यूनियन जो है, जिनके लिए हम इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, अगर हमारे यहाँ समृद्धि हो तो उनके और गुड्स बिकेंगे यहाँ, उनके लिए और एक्सेस का फायदा होगा। जैसे कि अगर वहां पर बढ़ोतरी हो तो हमें उसका फायदा होगा। तो देखिए, ये सब चीजें सिर्फ ये नहीं है कि हम दो बड़ी जितनी से पॉपुलेशन ज्योग्राफीज हैं, हम डेमोक्रेसीज हैं। ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की। हम फ्री मार्केट्स में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की इनोवेशन स्किल्स वगैरह जो है उनको पूरा श्रेय मिले, दे कैन गो फॉरवर्ड। रियल सिग्नल हम ये दे रहे हैं कि हम अब कम प्रोटेक्शनिस्ट होंगे। हमने एग्रीकल्चर को बाहर रखा, बहुत राइटली सो, क्योंकि ये पॉलिटिकली हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है। और मेरे को खुशी है कि यूरोपियन संघ ने इस चीज को मान लिया कि देखिए, ये वो नहीं कर सकते, उनके लिए पॉलिटिकली मुश्किल है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि उनको भी चुनौतियां हो रही। उनको अमेरिका से बहुत जबरदस्त चुनौती हो रही है, पहले से ऑलरेडी कुछ सालों से लोग देख रहे हैं कि चाइना से चुनौती हो रही है। इसलिए उनको भी हमारे साथ डील करने में, एक ये डेमोक्रेसी की बात है, एक फ्रीडम्स की बात है, फ्री इकोनॉमीज, कैपिटलिज्म की बात है। इन सब चीजों के लिए हम एक बहुत स्थायी, बढ़िया और एक नोन पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर जिसको कहते हैं। तो दे हैव लुक्ड एट अस फ्रॉम दैट एंगल। और हमारे लिए ये एक पूंजी निवेश वगैरह का बहुत बड़ा अवसर है
जो हम विकसित भारत की हमारी जो ड्रीम है उसको रियलाइज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो मेरा तो मानना है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रेड लेटर डे, आज है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको भारत ने बचाकर रखा है, जो उनका हमेशा से हर एफटीए में एक पहलू रहा है हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं उनका। और दूसरा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको लगता है टेक्सटाइल्स हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, लेदर हैं, आपको लगता है इनको खास एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव देश थे उनके मुकाबले अब वो एट पार आ जाएंगे जब ये ड्यूटीज हटा दी जाएंगी? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, वैसे भी हमारी कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज लेबर इंटेंसिव एरियाज में थी। वो कुछ कंट्रीज थे जैसे बांग्लादेश इन टेक्सटाइल, उनको स्पेशल जिसको कहते हैं फेवर्स फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वो सब मिले हुए। अब ये एफटीए करके हमारी भी उनके साथ बराबरी हो गई है। वहां बांग्लादेश में बड़े इन्वेस्टर्स कौन थे? ज्यादातर तो इंडियन ही इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि वहां पर टैरिफ का डिफरेंशियल था, उसका वो फायदा उठा। अब वो फायदा जिसको कहते हैं इक्वलाइज होगा, तो वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी फैक्ट्रियां यहाँ पर चलेंगी, तो ये हमें फायदा जरूर होगा। मैं आपको दूसरी एक चीज बात, भारत के सिर्फ 4-5 बड़े जियोग्राफीज हैं जिनके साथ हमारा $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है। एक यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, एक चाइना, यूएई, अब वो है, और आसियान। इन सब के साथ आपको कोई चारा नहीं है कि आज की दुनिया में आप किसी किस्म का ट्रेड अरेंजमेंट जरूर रखिए, फेवरेबल ट्रेड अरेंजमेंट। मुझे अच्छी बात यह लगी कि यूरोपियन यूनियन ने हमें आइडेंटिफाई किया एज अ कंट्री एंड अ जियोग्राफी ऑफ इंटरेस्ट एंड अ जियोग्राफी जो उनके लिए फायदे की है। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये बिल्कुल संकेत देता है कि दुनिया अब नोट ही नहीं कर रही, बट दे आर एक्टिंग ऑन द फैक्ट दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सिग्निफिकेंस एंड अ कंट्री जिसके साथ पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एफटीए है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सर्विसेज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, गुड्स के अलावा सर्विसेज के लिए एक्सेस ओपन किया जा रहा है, और मोबिलिटी जो हमारे कर्मी हैं उनकी मोबिलिटी इन 27 देशों में आसानी से सुगम हो सके उसके लिए भी प्रावधान है। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ओवरऑल जो पिक्चर है उसको देखते हुए? देखिए, मुझे खुशी की ये भी बात है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, इकोनॉमी वाइड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और जो एरियाज हैं हमारे कॉम्पिटेंस के, जो जहां हमने बहुत अच्छा काम किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आईटी पे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, साइबर सिक्योरिटी, वो सब चीजें भी यूरोपियन संघ के साथ हमने जो आज समझौते किए उन सबके दायरे में आते। इन सो फार एज मूवमेंट ऑफ पीपल, हम तो चाहेंगे कि ये रिजीम आसान हो एंड सो ऑन, और यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ इशूज इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन एक्सेट्रा। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो लोग जाते हैं वो काम पे जा रहे हैं, दे हाईली क्वालिफाइड, वो सब ठीक है, लेकिन हर डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, खासकर डेमोक्रेसी में, लोगों के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। माई बेसिक व्यू इज, इससे होता क्या है कि कंपनीज जो होती हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और उनकी तरफ से प्रेशर बनता है कि हमें ये लोग चाहिए, हमारे फायदे के लिए, इससे देश का फायदा होगा। देयरफॉर ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड। ये जो एग्रीमेंट है इसको हम जो भी कहें, जिसका पुराना जो असली नाम है बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इन अ सेंस इट कैप्चर्स द कॉम्प्रिहेंसिवनेस इवन बेटर देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत अच्छा है, इसका सेगवे बहुत अच्छा है। इट लीड्स एंड गिव्स अ गुड सिग्नल टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोथ इन इंडिया एंड इन यूरोप कि आप इन्वेस्ट करिए, सरकारें और जो अर्थव्यवस्था है वो आपके सामने। जी बिल्कुल। और संक्षेप में आपको क्या लगता है कि बाकी जो हमारी ट्रेड डील्स जिन पर बातचीत हो रही है उनका भी मार्ग प्रशस्त होगा? मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि हमको इनका मार्ग सशक्त और आगे ले जाना चाहिए, लेकिन दुनिया भी अब देखेगी कि अगर इंडिया यूरोपियन संघ के साथ कर सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो दैट मीन्स इंडिया इज ओपन to lowering protectionist barriers, is open to freeing trade and is open for international business. इससे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम सिग्नल है। श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। एम्बेसडर पुरी, भारत EU संयुक्त व्यापार समझौते के बहुआयामी फायदों पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुर्खियों में